हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो रेलवे जेई में एक वैकेंसी आता है रेलवे में, जो रेलवे जेई के साथ ही आता है डीएमएस का, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो रेलवे जेई का जो वैकेंसी 2024 में आया था, जिसका अभी सभी लोग का जो लेटर धीरे धीरे आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी है कि सर डीएमएस का पोस्ट कैसा है। तो हमको डीएमएस मिला है, मतलब बहुत कैंडिडेट को डीएमएस जो है वो अलॉट किया गया है। और इस बार भी जो 2025 में वैकेंसी आया है, जिसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2025 है, इसमें भी कोलकाता में जो डीएमएस का सीट ठीक ठाक है। तो डीएमएस को जो मैक्सिमम कैंडिडेट है प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखते हैं, फर्स्ट पे। तो वो सभी लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि सर डीएमएस का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना होता है, ड्यूटी आवर क्या है, पोस्टिंग कहाँ होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग कमेंट कर रहे हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट जो है मेल के थ्रू भी पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो लाता हूँ डीएमएस के रिगार्डिंग, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के रिगार्डिंग, कि उसका जॉब प्रोफाइल, उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसका वर्किंग आवर, नेचर ऑफ ड्यूटी, ठीक ना, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और प्रमोशन भी स्कोप इसका क्या है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डीएमएस होता क्या है। देखिए, डीएमएस का मतलब रेलवे में होता है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक ना। डीएमएस जो है ये रेलवे में स्टोर डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट का, ठीक ना। स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पोस्ट है। तो जब आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगा डीएमएस, जब आप लोगों का अलॉट होगा डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, तो आप लोगों का पोस्टिंग किसी भी वर्कशॉप में या फिर किसी डीआरएम ऑफिस का जो जीडीएस होता है, जनरल डिपो स्टोर, वहाँ पे पोस्टिंग होगा, या फिर किसी वर्कशॉप के स्टोर में पोस्टिंग होगा, ठीक ना। तो पोस्टिंग जो है, आपका जॉब प्रोफाइल जो है वो अच्छा है। इसका जो टाइमिंग है जॉब का, वो नॉर्मल ड्यूटी होता है, डे ड्यूटी होता है, 10 से 6 का ड्यूटी होता है, ठीक ना। 10 से 6 का ड्यूटी होता है, मैक्सिमम जगह ये 10 से 6 का ही ड्यूटी होता है। और कहीं कहीं पे अगर मान लीजिए क्या होता है कि डिवीज़न में 1-2 स्टोर है, कहीं दूर में भी किसी कोई, मान लो डिवीज़न कोई बड़ा डिवीज़न है, तो वहाँ पे कहीं अदर जगह पे डीआरएम ऑफिस के अदर जगह भी किसी जगह पे उसका स्टोर होता है, तो वहाँ भी आपका पोस्टिंग में भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम चांस है आप लोगों को हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग मिलेगा, या तो वर्कशॉप में, या फिर डीआरएम ऑफिस के बगल में ही जीडीएस होता है वहाँ पे, या फिर जोनल ऑफिस जो होता है, जनरल हेडक्वार्टर, वहाँ भी डीएमएस का पोस्ट होता है, ठीक ना। सबसे पहली बात आपका पोस्टिंग हो गया कि आपका या तो किसी वर्कशॉप के स्टोर में होगा पोस्टिंग। जैसे अगर किसी कैंडिडेट को ईस्टर्न रेलवे मिला है, ईस्टर्न रेलवे, तो उसको या तो लीलवा वर्कशॉप में पोस्टिंग होगा, या फिर कचरापारा वर्कशॉप में होगा, या फिर जमालपुर वर्कशॉप में होगा, ठीक ना। अगर अगर किसी कैंडिडेट को मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे में मिला है और उसको जो है बाद में लेटर, मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे में आपका वर्कशॉप में भी हो सकता है और डीआरएम ऑफिस में भी हो सकता है। तो वर्कशॉप में आपको बता दिया मैं, लीलवा वर्कशॉप, जमालपुर वर्कशॉप और कचरापारा वर्कशॉप। इसी तरह ईस्टर्न रेलवे में मान लीजिए जो डिवीज़न है, हावड़ा है, सियालदह है, मालदा है और आसनसोल है। इस डिवीज़न में, चारों डिवीज़न में से कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है एज डीआरएम ऑफिस में, ठीक ना। तो उसमें भी होता है जीडीएस, जनरल डिपो स्टोर, जनरल डिविजनल स्टोर भी बोल सकते हो उसको, ठीक ना, वहाँ भी पोस्टिंग होता है। तो पोस्टिंग तो मैं आप लोगों को बता दिया कि जनरली हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा, वर्कशॉप में, या फिर जीएम ऑफिस जो होता है वहाँ पे, या फिर डीआरएम ऑफिस के बगल में पोस्टिंग होगा आपका स्टोर में, ठीक। तो ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखिए, जॉब प्रोफाइल इसका जो डीएमएस का होता है, आपका नाम से ही स्पष्ट होगा। डीएमएस मतलब डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मतलब किसी भी डिपो का एज ए मटेरियल सुपरिटेंडेंट आप लोग वर्क करेंगे। मतलब वहाँ का मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों को देखना है, मतलब मटेरियल का पूरा मैनेजमेंट आप लोगों को देखना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग विभाग के किसी स्टोर में पोस्टेड है, तो इंजीनियरिंग विभाग में क्या क्या स्टोर मटेरियल जो है, जो आता है, जो भी सेक्शन में वर्क काम में लिया जाता है, तो वो सब आप लोगों के अंडर में आएगा। आप लोग जो है, आप लोगों की जो हायर अथॉरिटी है उसके थ्रू भी परचेजिंग होता है, और वहाँ पे जो मटेरियल आता है उसका आप लोगों को मॉनिटरिंग करना है, स्टोर करना है और उसका मैनेजमेंट करना है। अगर कोई किसी डिपो को मान लीजिए कुछ स्टोर का मटेरियल का काम पड़ा, तो अपने डिपो यूडीएम के थ्रू, मतलब एक ऑनलाइन रेलवे में आता है यूडीएम, यूजर डिपो मटेरियल, उसके थ्रू रिक्वेशन डालेगा, तो आप लोग उसको यूडीएम के थ्रू ही मटेरियल इशू कीजिएगा, और वो आके फिर आपका मटेरियल कलेक्ट करेगा आपसे यहाँ से, तो आप लोग उसको मटेरियल इशू कीजिएगा। यही जनरली काम होता है। अगर मान लीजिए किसी वर्कशॉप में आपका पोस्टिंग है, तो वर्कशॉप में बहुत सारा सेक्शन होता है। तो वर्कशॉप में क्या होता है, मटेरियल जो है वो डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के अंदर में ही बहुत सारा मटेरियल एक ही बार आता है, ठीक ना। उसके बाद जिस भी स्टोर सेक्शन को जिस मटेरियल का जरूरत पड़ा, तो वो आपके पास रिक्वेशन डालेगा, ऑनलाइन यूडीएम के थ्रू ही डालता है आजकल।
मैक्सिमम जगह आज यूडीएम हो गया है। रेलवे में आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोगों का एक नाम सुनिएगा, यूजर डिपो मॉड्यूल, ठीक ना। उसके थ्रू आपके पास रिक्वेशन डालेगा वर्कशॉप का किसी भी सेक्शन से, फिर आप उसको मटेरियल इशू कीजिएगा। तो जनरली आपके अंडर में जितना भी मटेरियल है वो स्टोर रहेगा, उसका मैनेजमेंट देखना है आपको, और प्रॉपर तरीके से आपको जो डिफरेंट सेक्शन है जो आपसे मटेरियल डिमांड करेगा उसको मटेरियल इशू करना है। मतलब मेन वर्क जो है आपका, जो डिफरेंट सेक्शन है या फिर डिफरेंट डिपो है जो आपसे मटेरियल डिमांड करेगा थ्रू यूडीएम, उसको आप लोग प्रॉपर मटेरियल जो इशू कीजिएगा, और अपने पास मटेरियल का जो आपका क्वांटिटी है, कितना अवेलेबल है क्या नहीं है, वो ऑलरेडी यूडीएम पे शो करेगा। और अगर कुछ कमी है तो फिर आप लोगों को हायर अथॉरिटी से बात करके, वो आप इंटरनली मामला है, वो आप लोग जो हायर अथॉरिटी के थ्रू उसका फिर परचेजिंग होता है, उस हिसाब से फिर आपके यहाँ स्टोर होता है। तो ये काम हो गया। आप लोगों को पूरा का पूरा मटेरियल डीलिंग ही करना है, ठीक ना। और अगर किसी का हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हुआ तो फिर वहाँ पे ऑफिशियल वर्क भी होगा, अगर किसी का मान लीजिए डीआरएम ऑफिस में ही पोस्टिंग हो गया या फिर जीएम ऑफिस में पोस्टिंग हो गया तो वहाँ पे फिर ऑफिस वर्क भी होगा। और डीएमएस में ऐसा नहीं है कि अगर आपको वर्कशॉप मिल गया तो वहाँ पे ऑफिस वर्क नहीं होगा, वहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट के साथ साथ जितना भी ऑफिस वर्क है वो भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेनली आपका जो जॉब लोकेशन पहला बता दिया कि आपका किसी भी वर्कशॉप में या फिर किसी भी डीआरएम ऑफिस के बगल में जीडीएस होता है, जनरल डिपो स्टोर, वहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है, या फिर जीएम ऑफिस के बगल में भी होता है, या फिर जीएम ऑफिस में या फिर डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग आपका हो सकता है। जीएम ऑफिस में भी होता है स्टोर डिपो, डीआरएम ऑफिस में होता है स्टोर डिपो होता है, और वर्कशॉप में तो होता ही होता है, ठीक ना। तो आपका पोस्टिंग इसमें से किसी जगह पर हो सकता है। दूसरी बात, आपका जो जॉब क्या है बता दिया मैं, पूरा का पूरा मटेरियल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तीसरी बात है आपका प्रमोशन का क्या स्कोप है। तो जब आप लोग डीएमएस इनिशियल जो आप लोग अपॉइंट कीजिएगा उसका नाम है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसका लेवल है 6, इसका स्टार्टिंग बेसिक है 35,400, ठीक ना। इससे आप जब आप डीएमएस से फिर अगला प्रमोशन जो आपका है वो CDMS होता है, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक ना। ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है, 46 रुपये का। इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है वो होता है 44,900, ठीक ना। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका मिनिमम 3 ईयर सर्विस होना चाहिए, आपका 1 साल ट्रेनिंग प्लस 2 साल का सर्विस, ठीक ना। टोटल ट्रेनिंग मिला के मिनिमम 3 ईयर सर्विस अगर आपका हो जाएगा तो आप CDMS बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन सीट वैकेंट होना चाहिए, अगर सीट वैकेंट है तो 3 साल में आप लोग DMS से CDMS मतलब चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो लेवल 7 का है वो बन सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वैकेंसी अगर खाली नहीं होगा तो फिर आप लोगों को टाइम लग सकता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रमोशन। उसके बाद आप डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर बन सकते हैं, ठीक ना। LDC के थ्रू आप लोग फिर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट बन सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से फिर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, फिर सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर बन सकते हैं। इस हिसाब से आपका प्रमोशन होता जाएगा। मतलब पहले आप DMS, फिर CDMS, उसके बाद फिर LDC एग्जाम देकर फिर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर AMM, उसके बाद फिर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, उसके बाद फिर सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर। ये इसी तरह से आपका प्रमोशन होगा। तो ये आपका प्रमोशन का स्कोप रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद रही आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए ट्रेनिंग के पीरियड में आपको सैलरी जो होगा वो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो 35,400 प्लस DA मिलेगा, जो महंगाई भत्ता जो अभी करंट में 58% चल रहा है, ठीक ना। तो आपका जो इनिशियल सैलरी होगा वो बेसिक पे प्लस DA रहेगा, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको फिर बेसिक पे प्लस DA प्लस उसमें आपका अगर हाउस नहीं लिए हैं तो HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, तो ठीक ना। ये सब जनरली DMS का नाइट ड्यूटी नहीं होता है तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस तो मिलेगा ही नहीं कुछ, ठीक ना। ट्रैवलिंग अगर कहीं कीजिएगा आप किसी वर्क रेलवे की जॉब से, रेलवे वर्क से कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ये आपका सैलरी रहेगा, ठीक ना। फिर जब आप CDMS बन जाइएगा, DMS से CDMS, तो फिर आपका बेसिक हो जाएगा 49,900 स्टार्टिंग बेसिक। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर उस पर DA मिलेगा आपको, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक ना। उसके बाद फिर आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आपको मिलेगा। ये सब आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक ना। तो जॉब प्रोफाइल ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो बोले थे कि सर जॉब कैसा है, तो बहुत ही बेस्ट है। आपका जो ऑफिशियल टाइप का वर्क रहेगा, आपका पोस्टिंग किसी भी वर्कशॉप में या फिर GM ऑफिस में या फिर DRM ऑफिस में या फिर GM ऑफिस के बगल में ही स्टोर रहता है या फिर DRM ऑफिस के बगल में ही स्टोर रहता है, GDS जिसको बोलते हैं, जनरल डिपो स्टोर, वहाँ भी किसी की जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक ना। तो ओवरऑल जो बेस्ट जॉब प्रोफाइल है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे रेलवे जेई में, तो आप किसी भी ब्रांच से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सिविल से हो, SNT से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम से हो, किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग
डिप्लोमा किए हुए हों तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर और कोई हायर एजुकेशन है बीटेक वाले तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका जो प्रेफरेंस है सभी लोग इसको टॉप में रखते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं अभी वर्कशॉप को या फिर प्रोडक्शन यूनिट को भी टॉप में रखते हैं, उसके बाद डीएमएस हो जाते हैं। तो ओवरऑल डीएमएस एक अच्छी जॉब है, अच्छा स्कोप है, प्रमोशन भी ठीक है, सैलरी भी ठीक है, बेस्ट रहेगा, ठीक है, वर्क प्रोफाइल भी बहुत ही बेस्ट है। तो आप डीएमएस को टॉप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो यही आज डीएमएस के रिलेटेड आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिए। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक ना। और देखिए आप लोग अगर कुछ क्वेरी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई हर स्टूडेंट को कोशिश करता हूँ देने का, ठीक ना। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। क्योंकि अभी जो है आप लोग का ज्वाइनिंग जो है होने वाला है, उसके बाद ट्रेनिंग होगा, ठीक ना। तो ज्वाइनिंग में कोई डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत हो रहा है या फिर ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और न्यू कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अगर उसको जॉब प्रेफरेंस डालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को गाइड करूँगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, जितना भी दोस्त आपके साथ उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।